नमस्कार, मैं हूं शंभू कुमार और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल मैथमेटिक्स आइडिया। और आज हम NCERT मैथमेटिक्स बुक से प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 के दूसरे भाग को हल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। प्रश्न संख्या 1 के दूसरे प्रश्न को विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए हम लोग प्रश्न हल करते हैं। उत्तर 3x + 4y = 10 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x - 2y = 2 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि के अंतर्गत x वाले पद को बराबर करना है या y वाले पद को बराबर करना है। जो पद बराबर होगा उस पद को जोड़ या घटाव करके विलोपित कर देंगे। तो समीकरण 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। समीकरण 1 में देखते हैं कि x वाला पद 3 है और समीकरण 2 में x वाला पद 2 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देते हैं और दोनों पद बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसे घटा लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर तो समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं। तो पहले 2 से x वाले पद को गुना करते हैं, 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। फिर 2 से 4 को गुना करते हैं प्लस 8y हो जाएगा। फिर 2 से 10 को गुना करेंगे तो 20 प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 में 3 से गुना करते हैं तो x वाला पद 2 है, 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। 3 से -2 में गुना करेंगे तो -6y हो जाएगा और 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ x का दोनों पद बराबर हो गया है और दोनों पद का चिन्ह समान है। तो हम लोग यहाँ घटा देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, जब हम लोग घटाव की क्रिया करते हैं तो समीकरण 2 का सभी चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ समीकरण 2 में 6x का चिन्ह प्लस है तो घटाने पर माइनस हो जाएगा और 6y का चिन्ह माइनस है तो वह घटाने पर प्लस हो जाएगा और 6 का चिन्ह प्लस है तो घटाने पर चिन्ह माइनस हो जाएगा। 6x में से 6x घटाएंगे तो यह विलोपित हो जाएगा। y के पद में देखते हैं कि प्लस 8y है और प्लस 6y है, यानी दोनों का चिन्ह बराबर है। तो हम लोग जोड़ की क्रिया कर देते हैं। 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14y प्राप्त होगा और 20 में से 6 घटाएंगे तो 14 प्राप्त होगा। y के साथ 14 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार y = 14/14 हो जाएगा। 14 से 14 में भाग लगाएंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार y = 1 प्राप्त होता है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में y = 1 मान देने पर समीकरण 1 पहले लिखते हैं तो 3x + 4y = 10। 3x + 4y का मान हम लोग लिख देते हैं 1 = 10। 3x 4 और 1 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा बराबर 10। +4 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं
तो 3x बराबर 10 माइनस 4, 3x बराबर 6। x के साथ 3 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 6/3, 3 से 6 में भाग लगाएंगे तो 2 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा x बराबर 2 और y बराबर 1 मान प्राप्त होता है। अब हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न हल करना है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने पर तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10 को हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x माइनस 2y बराबर 2 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 2 से x का मान ज्ञात करते हैं और समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। तो लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो 2x बराबर 2 प्लस 2y, x के साथ 2 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो भाग में आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर 2 प्लस 2y बट्टे 2। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 कॉमन लिया जा सकता है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने पर 2 के जगह पर 1 हो जाएगा और y बट्टे 2 हो जाएगा। 2 से 2 में भाग लगा देंगे। इस प्रकार x बराबर 1 प्लस y प्राप्त होता है। इसे हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 से x का मान देने पर तो x की जगह हम लोग 1 प्लस y लिख देंगे प्लस 4y बराबर 10। 3 से 1 में गुना करते हैं तो 3 हो जाएगा, 3 से y में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा प्लस 4y बराबर 10। 3 को दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो यह घटाव में हो जाएगा, प्लस 3y प्लस 4y जुड़ करके प्लस 7y हो जाएगा। तो लिखेंगे 7y बराबर 10 माइनस 3, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 प्राप्त होगा। तो 7y बराबर 7, y के साथ 7 गुना में है, दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो y बराबर 7/7 हो जाता है। 7 में 7 से भाग लगाएंगे तो 1 बार में भाग लग जाएगा। इस प्रकार y बराबर 1 मान प्राप्त होता है। y का मान समीकरण 3 में देने पर तो लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 1 मान देने पर x बराबर 1 प्लस y की जगह 1 मान लिख देते हैं बराबर x बराबर 2 मान प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि द्वारा x बराबर 2 और y बराबर 1 मान प्राप्त होता है। हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से प्रश्न हल कर दिया है। बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मुझे तो विलोपन विधि अच्छा लगा है तो मैं लिखूंगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आपको जो विधि अधिक उपयुक्त लगे वो आप उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर में मैं लिखूंगा विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। आशा करता हूं कि आप लोग यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।